ईश्वर इंसान में भेदभाव नहीं करता, तो उसकी नियति में भेदभाव करने वाले हम कौन होते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं सिया खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नियति विदा होकर अपने पति विकास के साथ ससुराल जा रही थी। रात का वक्त था और सफ़र काफ़ी लंबा था। इस बीच नियति और विकास ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। इन दोनों की अरेंज मैरिज थी और पहली बार दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। बातों ही बातों में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। नियति और विकास घर पहुंच चुके थे। घर के सब सदस्यों ने नियति का स्वागत खुशियों से किया। नियति का नया परिवार, बेहद चाहने वाला पति विकास, सास, ससुर और एक नंद जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। खुशियों से भरा एक साल बीत गया। इस बीच नियति की ननद ने एक बेटे को जन्म दिया। सब लोग काफ़ी खुश थे। अब सब नियति से भी खुशखबरी की उम्मीद लगाने लगे थे। विकास और नियति की शादी को 1 साल पूरे हो चुके थे, जिसका जश्न मनाया जा रहा था। विकास ने नियति को तोहफा देते हुए कहा कि वो जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस खुशी के माहौल में नियति ने खुशखबरी सुनाई कि अब कोई नया मेहमान आने वाला है। इस खुशखबरी ने जश्न में 4 चांद लगा दिए। नियति को घर वालों से बहुत सारा प्यार मिलने लगा। नियति की सास एक पोता चाहती थी जो उनके घर की शान बढ़ाए। इस बात से नियति थोड़ी सी परेशान रहने लगी। नियति को परेशान देख विकास ने नियति को समझाया, चाहे लड़की हो या लड़का, हमें मंजूर है। वक्त गुजरता गया। फिर वो दिन आया जब नियति ने एक बेटी को जन्म दिया। सब काफ़ी खुश थे, पर नियति की सास के लिए ये खबर खुशी वाली बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा। वो नियति से बहुत रूखी रूखी रहने लगी। एक तरफ नियति की सास का गुस्सा और दूसरी ओर विकास की चाहत। दिन, महीना और साल गुजरता गया और साथ साथ नियति की सासू माँ का बर्ताव भी बेरुखा होने लगा। उन्होंने नियति से कहा कि इस बार उन्हें पोता चाहिए, वरना नियति अपने घर वापस लौट जाए। नियति और विकास की बेटी निया, जो अब 1 साल की हो चुकी थी, निया के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें नियति ने खुशखबरी सुनाई कि अब निया का भाई या बहन आने वाला है। नियति की सास इस बात से काफ़ी खुश हुई और नियति को एक और मौका मिला। नियति को यकीन था कि इस बार उसे लड़का होगा। दिन, महीना बीतता गया और नियति को सारी खुशियाँ वापस मिलने लगी। नियति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन घर वालों को ये बताया गया कि नियति ने बेटी को जन्म दिया है। इस खबर ने एक पल में सारी खुशियाँ उदासी में बदल दी। नियति सबसे कहती रही कि मुझे बेटा हुआ है, बेटी नहीं हुई, पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। विकास को लगा कि शायद बेटा ना होने के दुख में नियति को सदमा पहुंचा हो। उसने नियति को गले लगाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। नियति और विकास बच्ची को लेकर घर लौटे, जहां नियति की सास ने हंगामा मचा दिया था और नियति से कहा कि वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर
घर छोड़कर चली जाए। नियति का साथ देते हुए विकास ने कहा कि वो भी नियति के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। नियति के ससुर जी ने माफ़ी मांगते हुए घर का माहौल शांत किया। नियति की सास पूनम ने ननंद रेखा से इस मामले में बात की। पूनम माँ चाहती थी नियति और विकास अलग हो जाए और विकास की दूसरी शादी कराई जाए ताकि उन्हें पोते का सुख मिल सके। अपनी माँ की बातों से सहमत होकर रेखा ने एक जादू टोना करने वाले बाबा का पता लगाया। पूनम और रेखा बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने उन्हें तावीज़ देते हुए कहा कि इसको अपनी बहू के कमरे के बाहर टांग देना, इससे उसे भूत प्रेत दिखने लगेंगे, वो पागल होने लगेगी, जिसके कारण तुम्हारा बेटा उसे छोड़ देगा। पूनम माँ ने ठीक वैसे ही किया। तावीज़ ले जाकर नियति के कमरे के बाहर टांग दी। अब नियति को आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो आवाज़ों के पीछे जाती तो उसे साए नज़र आते जो काफ़ी डरावने होते। डर के कारण नियति ज़ोर से चीखती। नियति के इस बर्ताव से विकास को काफ़ी टेंशन होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे नियति का डर बढ़ता चला गया। वो पागल होने लगी। विकास नियति को साइकेट्रिस्ट के पास ले गया। अब नियति का इलाज भी शुरू हो चुका था। काम के सिलसिले में विकास को 2 दिन के लिए शहर जाना था। उसने फैसला लिया कि वापस लौटते ही वो नियति को लेकर घर से अलग हो जाएगा। उसे लगा शायद पूनम माँ के प्रेशर में आकर नियति ऐसा करने लगी है। विकास का ये सोचना पूनम माँ को ना भाया। विकास के घर से निकलते ही पूनम माँ ने रेखा को घर बुलाया और उसे विकास का फैसला बताया, जिसे सुनकर रेखा ने भी पूनम माँ के कान भर दिए। पूनम माँ ने रेखा से कहा कि अब नियति पागल हो चुकी है और पागल इंसान तो टेरेस से गिर भी सकता है। रेखा ने सहमति देते हुए पूनम माँ से कहा कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। रात का वक्त था। नियति का डर कहर बनकर टूट पड़ा था। इस बीच वो टेरेस पहुंची जहां पर पूनम माँ और रेखा मौजूद थे। नियति ने उनसे मदद मांगी पर उन्होंने नियति की मदद करने के बजाय उसे टेरेस से धक्का दे दिया। टेरेस से गिरते ही नियति की मौत हो गई। नियति के मौत की खबर सुनते ही विकास घर पहुंचा। विकास बहुत टूट चुका था। पूनम माँ ने विकास से कहा कि पागलपन के चलते नियति छत से कूद गई। नियति के शरीर को अग्नि देने के बाद विकास घर लौटा। विकास उदास सा रहने लगा। नियति के जाने के बाद विकास की बेटियां उसकी दुनिया थी। वक्त बीतता गया और घर में अजीब चीज़ें होने लगी। पूनम माँ को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्हें साए दिखने लगे। पूनम माँ ने रेखा को कॉल करके घर बुलाया। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। पूनम माँ और रेखा दोनों को आत्माएं नजर आने लगी। विकास को हैरानी होने लगी। विकास के पिता भी ये सब देखकर परेशान होने लगे। विकास को एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल पर एक लड़की थी जिसने विकास को बताया कि उसकी वाइफ नियति को लड़की नहीं लड़का हुआ था, जिसे अस्पताल में रेखा नाम की महिला ने बदलवा दिया था और उन्हें लड़की सौंप दी गई। ये बात सुनकर विकास काफ़ी गुस्सा हुआ। वो रेखा और पूनम माँ को ढूंढने लगा। उसने पिताजी को सारी बात बताई और दोनों ही रेखा और पूनम माँ को ढूंढने लगे। तभी एक चीख सुनाई दी जो टेरेस की ओर से आ रही थी। उस आवाज़ के पीछे विकास टेरेस पर पहुंचा तो पाया कि पूनम माँ और रेखा टेरेस के कोने में खड़े हैं, जहाँ से वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। विकास के पिताजी भी वहाँ पहुँचे। ये नज़ारा देखकर दोनों ही दंग रह गए।
पूनम माँ और रेखा ने विकास को आवाज़ लगाते हुए कहा कि हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। विकास उन्हें बचाने जैसे ही आगे बढ़ा, उसके सामने नियति की आत्मा आ गई। नियति को सामने देख विकास रो पड़ा। उसने नियति से कहा कि तुमने सही कहा था, हमें लड़का हुआ था जिसे मेरी बहन ने अस्पताल में बदलवा दिया। नियति ने विकास से कहा, मैंने खुदकुशी नहीं की, मुझे यहाँ से धक्का दिया गया। मुझे धक्का देने वाले ये दोनों थे। इन्हें मेरी 7 दिन की बच्ची पर तरस नहीं आया, तो मैं इन पर तरस कैसे खाऊं? मेरी बेटियों का ख्याल रखना विकास। इतना कहकर नियति की आत्मा आंखों से ओझल हो गई। साथ साथ पूनम माँ और रेखा टेरेस से गिर गए, जिनकी मौत हो गई। पूनम माँ और रेखा नियति के गुनहगार थे, जिनकी सज़ा मौत थी। इनकी मौत के साथ नियति की आत्मा को मुक्ति मिल गई। विकास ने अपनी दूसरी बेटी का नाम नियति रखा।